हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए, आज की क्लास में जो सेंटेंसेज हैं ये सारे सेंटेंस बेस्ड ऑन डिटर्मिनर्स हैं और एकेडमिक के क्वेश्चन बैंक से मैंने सारे सेंटेंस लिए हुए हैं। तो डेफिनेटली 9, 10, 11, 12 एज वेल एज क्लास 12 के हैं। तो बेसिक ग्रामर जो है ना वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल होगी। चलो बने रहिए आप लोग हमारे साथ और काफ़ी आप लोगों ने सपोर्ट किया है, इसी तरह से अपना सपोर्ट भी बनाए रखिए। तो आज के सेंटेंस में आप लोगों को क्या करना है, डिटर्मिनर सम और एनी का प्रयोग करना है। वैसे तो कई सारी एक्सरसाइज, कई सारे लेक्चर्स, वीडियोज मैंने बनाए हुए हैं सम एनी पर, तो आज इसमें कुछ आपको और नए सेंटेंस मिल जाएंगे। सबसे पहले सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस 1 है, आई एम गोइंग टू बाई डैश क्लॉथ। आपको बताना है सम और एनी में से आप कौन सा डिटर्मिनर फिल करेंगे। और यहाँ पर जितने भी सेंटेंस हैं, टोटल सेंटेंस हैं ये हैं आज आपके 15। तो 15 सेंटेंस में आपका जो टोटल स्कोर है वो जरूर बताना है कि टोटल स्कोर आज की क्लास में आपका क्या है। तो सबसे पहला सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू बाई डैश क्लॉथ। सम एनी में से फिल करना है। तो मैंने कई बार बताया, फिर आप लोगों को बताता हूं कि सामान्यतः सम का प्रयोग आप करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब सेंटेंस कैसा होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए। और सामान्यतः एनी का प्रयोग, और यहाँ पर जितने भी डिफरेंट रूल्स हैं वो भी बताएंगे। बेसिक रूल्स है, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स भी आपको इसमें मिलेंगे। तो एनी का प्रयोग सामान्यतः हम लोग करते हैं नेगेटिव एंड क्वेश्चंस में। ठीक है, अब ये सेंटेंस देखो कैसा लिखा हुआ है। सेंटेंस है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और अफर्मेटिव लिखा हुआ है। तो यहां पर आपको यूज करना है सम डिटर्मिनर का। नेक्स्ट है सेंटेंस 2 एंड सेंटेंस 2 में है, देयर इज नो डैश ऑरेंज जूस इन द फ्रिज। सम या एनी क्या लगाएं। तो अभी मैंने जैसा आपको बोला कि सम का प्रयोग हम सामान्यतः अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं एंड एनी का प्रयोग हम करते हैं निगेटिव एंड क्वेश्चंस में। किसमें करते हैं, निगेटिव एंड क्वेश्चंस में करेंगे। तो यहां पर है ये निगेटिव सेंटेंस और यहां पर आपको लिखना है एनी। तो देयर इज नॉट एनी ऑरेंज जूस इन द फ्रिज, यानी फ्रिज में कोई ऑरेंज जूस नहीं है। नेक्स्ट में आप सभी लोगों को बता दूं कि इंग्लिश पॉइंट की आपकी इंग्लिश की ग्रामर की बुक अवेलेबल है अब अमेजन पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी यूजफुल बुक होगी और आप लोग अपने सजेशंस, कमेंट इस बुक के बारे में ज़रूर बताना जब भी आप इसे रीड करें, स्टडी करें उसके बाद। तो नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है आपका 3। सेंटेंस 3 में है, हैज ही गॉट डैश फ्रेंड्स। सम या एनी क्या लगाना है। सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जो हमारे कैसे होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनमें भी हम सम का प्रयोग करते हैं, है ना। कुछ ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम एनी का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताओ। और आगे में आपको ये रूल्स, आपको सेंटेंस इसमें मिलेंगे तो मैं बताऊंगा। तो इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में जब हम इंफॉर्मेशन ले रहे हो या इंफॉर्मेशन दे रहे हो, पॉइंट याद कर लो, जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हो या कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको एनी का प्रयोग करना है। हैज ही गॉट एनी फ्रेंड्स, क्या उसका कोई फ्रेंड है, कोई मित्र है, बस। तो ओनली इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो क्या लगाना है, आपको एनी का प्रयोग करना है। एंड सेंटेंस 4 देखें, कैन आई हैव डैश सूप प्लीज। सम या एनी। तो इस सेंटेंस को देखोगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स लगा देंगे इसमें एनी। क्या लगाएंगे, एनी। कुछ लगाएंगे कि इसमें हम सम का प्रयोग कर लें। जो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, सम और एनी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होते हैं। तो क्यों होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए बस। सेंटेंस बनाए हैं, सेंटेंस समझ के आप लोग देख करके आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें आपको सम का प्रयोग करना है, लेकिन क्यों, रीजन क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो रीजन ये है, जब भी आप कभी किसी को ऑफर करें, है ना, ऑफर एंड आस्क फॉर समथिंग,
ये 2 पॉइंट याद कर लो। जब आप किसी को ऑफर करते हैं किसी चीज का तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग करना है। कोई चीज या कोई वस्तु मांगते हैं किसी से, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग करना है, एनी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। एनी का किस कंडीशन में करेंगे? जब हम इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो किसी से या इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे हो, सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनाना हो आपको, तो फिर आप इस तरह के सेंटेंस में एनी का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर क्या होगा? कैन आई हैव सम सूप प्लीज, या हैव का मतलब ड्रिंक या टेस्ट से होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस 5। सेंटेंस 5 है कम एंड सी मी डैश टाइम यू वांट, यानी आओ और मुझसे मिलो, टाइम यू वांट यानी तुम्हें जो समय अच्छा लगे उस समय आ जाओ। अब ये मतलब अच्छा रूल है और बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर लें, लेकिन वो मिस्टेक अभी आप लोग जो करोगे वो अभी क्लियर हो जाएगी। वो कुछ तो बिल्कुल राइट आंसर देंगे, मुझे बिल्कुल पता है। तो कम एंड सी मी डैश टाइम यू वांट, तो इस सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है और निगेटिव तो है नहीं, तो लेकिन मैं इसमें एनी का प्रयोग करता हूँ। यानी कि अब ये नया रूल मिला कि सेंटेंस जब अफर्मेटिव हो तो उसमें एनी का प्रयोग भी किया जा सकता है। कब कर सकते हैं एनी का प्रयोग? तो एनी का प्रयोग आप तब करेंगे इट डजंट मैटर विच टाइम, है ना, जब कंडीशन हो इट डजंट मैटर विच टाइम, यानी कम एंड सी मी, आओ और आके मुझसे मिलो, एनी टाइम यू वांट, यानी जो टाइम आपको सुटेबल लगे वो उस टाइम पर आ जाओ। तो सम टाइम नहीं होगा, एनी टाइम होगा। क्लियर है? समझ में आया? रूल नया मिला आपको कि अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कि मेरे यहाँ से बस स्टैंड से एक ऐसा बस स्टैंड है जहाँ से सारी बसें दिल्ली जाती हैं, ठीक है ना। अब मैं किसी से पूछूं कि भाई यहाँ से दिल्ली के लिए बस कौन सी जाती, तो वो कहेगा यू कैन कैच एनी बस। क्या बोलेगा सामने वाला पर्सन? यू कैन कैच एनी बस। अब यहाँ पर सम बस नहीं होगा, एनी होगा, यानी इट डजंट मैटर विच वन डू यू वांट टू गेट ऑन, आप किसी भी बस में चढ़ जाइए वो आपको दिल्ली पहुंचा देगी। तो वही कंडीशन यहां पर फॉलो हो रही है कि आप किसी भी टाइम आ जाइए और आकर के मुझसे मिल लो, एनी टाइम नॉट सम टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस 6 डोंट मेक डैश नॉइज ही वांट्स टू गेट स्लीप, यानी कि शोरगुल मत करो, वह सोना चाहता है। 2 जगह पर आपको फिल करना है। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस है, कैसा लिखा हुआ? निगेटिव। तो निगेटिव सेंटेंस में यहां पर यूज करना है एनी, डोंट मेक एनी नॉइज। अब ये सेकेंड सेंटेंस है आपका जो कि पॉजिटिव लिखा हुआ है, अफर्मेटिव लिखा है सेंटेंस। तो ही वांट्स टू गेट सम स्लीप, वह कुछ नींद लेना चाहता है, ठीक है। स्लीप यहाँ पर नाउन है, वर्ब नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट है सेंटेंस 7। सेंटेंस 7 क्या है? आई एम थ्रस्टी कैन आई हैव डैश वाटर प्लीज। रूल ऊपर बोला था ना मैंने, सम और एनी में से फिल करना है, यानी मैं प्यासा हूं, क्या मैं थोड़ा पानी ले सकता हूं। तो इस सेंटेंस में इंटेरोगेटिव है लेकिन सम एनी लगाना, लेकिन यहां पर कोई इंफॉर्मेशन ले या दे नहीं रहे, कोई वस्तु मांगी जा रही है ना। तो जब कोई भी वस्तु आप किसी से मांगोगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको यूज करना होगा डिटरमिनर सम, कोई दूसरा डिटरमिनर मत लगा देना, अदरवाइज ये सेंटेंस गलत। नेक्स्ट है सेंटेंस 8 वुड यू लाइक डैश टी, सम या एंड एनी में से क्या आएगा? क्या लोगे? चाय? कॉफी तो उसने पूछा ही नहीं, चाय के लिए पूछा है। लेकिन सेंटेंस में क्या है? सेंटेंस में हम कर रहे हैं किसी को ऑफर। वुड यू लाइक सम टी होगा या एनी टी होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान दो, ऑफर हो रहा है, इसमें हम किसी पर्सन को टी के लिए ऑफर कर रहे हैं। तो जब सेंटेंस में ऑफर की बात हो तो इंटेरोगेटिव में क्या लगाना है? सम। आई थिंक रूल्स वेरी क्लियर होंगे आप लोगों के। अब जो भी रूल्स मैंने अभी तक बताए हैं कि क्या रूल याद रखना है? पॉजिटिव सेंटेंस में सम लगाइए, निगेटिव सेंटेंस में एनी और क्वेश्चंस में भी एनी लगाइए। सम का प्रयोग ऑफर एंड आस्क फॉर समथिंग के लिए भी किया जाता है। एनी का प्रयोग इट डजंट मैटर का जब सेंस हो तो पॉजिटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग किया जाता है। ये सारे रूल्स हैं, और भी यदि रूल्स अभी आपको मिलेंगे तो मैं बताता चलूंगा। नेक्स्ट है सेंटेंस 9
जॉर्ज एंड एलिस हैवंट गॉट चिल्ड्रन। अब यहाँ ना तो कोई यहाँ पर कोई ऑफर नहीं है, ना ही कोई चीज मांग रहे हैं, ओनली इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या दे रहे हैं कि जॉर्ज एंड एलिस हैवंट गॉट चिल्ड्रन, यानी उनके बच्चे नहीं है, तो इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। सेंटेंस लिखा हुआ है निगेटिव, एनी का प्रयोग करेंगे सेंटेंस 9 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 10, दे हैव हार्डली नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी उनका बहुत ही जो इंग्लिश का नॉलेज है वो हार्डली है। हार्डली मतलब होता है ना के बराबर, यानी बिल्कुल भी नहीं, नॉट मच। तो सम या एनी क्या लगाएं? अब हार्डली अपने आप में ही ये निगेटिव वर्ड है, यानी नॉट तो आएगा ही नहीं इसके साथ, और सेंटेंस का जो सेंस है वो इसने निगेटिव कर दिया। तो सम का प्रयोग यहाँ पर आपको नहीं करना है। यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? सेंटेंस में एनी का प्रयोग करेंगे, कोई दूसरा डिटर्मिनर यूज नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस 11, माई मदर हैज नॉट परचेज्ड एप्पल्स, मेरी माँ ने क्या नहीं किया है? एप्पल्स को परचेज नहीं किया है। सेंटेंस कैसा है? निगेटिव है। सम और एनी में से फिल करना है, क्या यूज होगा? तो यहाँ पर यूज करेंगे एनी। क्यों? क्योंकि सेंटेंस आपका है निगेटिव। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 12, ही क्रॉस्ड द फ्रंटियर विदाउट डिफिकल्टी, यानी उसने फ्रंटियर को क्या बिना डिफिकल्टी के पार किया, क्रॉस कर लिया। अब ये सेंटेंस देखो निगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लगा हुआ है विदाउट प्रोपोजिशन, लेकिन विदाउट मतलब बिना डिफिकल्टी के, यानी कि डिफिकल्टी के बिना। तो विदाउट आपका ये निगेटिव सेंस दे रहा है। कैसा है? जैसे आई वेंट टू मार्केट टू बाय सम थिंग्स विदाउट मनी। अब मेरे पास पैसा है ही नहीं, तो मैं खरीद कैसे सकता हूँ? नहीं खरीद सकता था। तो यहाँ पर भी इस सेंटेंस में सम का प्रयोग नहीं करना, एनी का यूज करना। बेशक सेंटेंस दिखने में पॉजिटिव है, लेकिन इसका जो सेंस है वो निगेटिव है, क्योंकि फ्रंटियर को विदाउट डिफिकल्टी तो नहीं किया जा सकता ना क्रॉस। नेक्स्ट है 13, ही बॉट डैश बोथ सम एंड एनी। सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है। बोथ्स आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो लगाइए इसमें फिर सम का यूज होगा सेंटेंस 30 में। 30 एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 14, आर देयर डैश लेटर्स फॉर मी, क्या मेरे लिए कोई लेटर है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और सेंटेंस में क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, तो सम का यूज नहीं होगा, यहाँ पर एनी का प्रयोग करते हैं। एंड लास्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 15, ही हैज गिवन मी डैश मनी टू स्टार्ट माई बिजनेस। सम या एनी में से क्या लगाना है? पॉजिटिव सेंटेंस, और कुछ इसमें है नहीं, तो सेंटेंस में लगाइए डिटर्मिनर सम। तो ये हो गए आज की क्लास में टोटल 15 सेंटेंस। स्कोर कैसा रहा कमेंट करके बता दो भाई जल्दी से फास्ट। और आज की क्लास में क्या आपको कुछ और नए रूल्स सीखने के लिए मिले, तो उन रूल्स के बारे में बताइए टाइप करके, कमेंट करके कि कौन कौन से रूल्स आपको नए आज मिले सीखने के लिए। और बुक को ज़रूर आप लोग की देखिए और रिव्यू जरूर दीजिए कि इस बुक में आपको कौन कौन सी चीज़ें यूजफुल लगी। और डेफिनेटली मैं इस बुक के बारे में ही बता दूं कि इसमें लगभग आपको 4000 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ A to Z जितने भी रूल्स हैं जिन टॉपिक्स के वो आपको सारे मिलेंगे, है ना। और चैप्टर वाइज आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। लास्ट में आपको इन्हीं 4000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको लास्ट में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो काफ़ी कुछ आपको इस बुक में अपनी इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।